Hello student, welcome to your Hindi class. Today we will read the lesson 11 of 4th standard which name is a पढ़क्कू की सूझ। तो बच्चों ये कवितानुमा ही लेसन है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रीड द लेसन। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे। पढ़क्कू के नाम से ही ऐसे लगता है ना कि पढ़े लिखे होंगे और पूरे तेज दिमाग वाले होंगे। तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नहीं बात गढ़ते थे। मतलब एक बार एक पढ़क्कू थे जो बहुत ही लगते तेज दिमाग के थे, जैसे कि उन्होंने कोई तर्क शास्त्र की विद्या ले रखी हो, और जहाँ भी कोई बात नहीं होती थी वहाँ पे भी एक नई सी बात बोल देते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। इन पंक्तियों में क्या लिखा है कि एक दिन वो फिक्र में, मतलब उनको चिंता हो जाती है कि ये बैल कोल्हू के साथ कैसे, मतलब कैसे बिना चलाए घूम रहा है। बैल घूमता है और कोल्हू में कैसे बिना चलाए। बैल कैसे घूमता रहता है कोल्हू को बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो वो मन ही मन सोचते हैं कि ज़रूर इसका मालिक बहुत ही निराला ही होगा, अलग ही होगा, जिसने अपने बैल को इतना समझा रखा है। तो रीड नेक्स्ट लाइन। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजीब बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। तो आखिर रोज़ उसने उसके मालिक से पूछ लिया होता है कि ऐसे तुम कैसे कर लेते हो, इसकी अंदर की बात कैसे जान लेते हो। तो नेक्स्ट लाइन है, कोल्हू का बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा या पागुर करता है। मतलब ये ऐसे कैसे है कि तुम्हारा कोल्हू का बैल है जो चलता रहता है और अड़ता करता कैसे मर्जी लगातार ये चलता रहता है, और ये ऐसे कैसे घूमता रहता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। मतलब मालिक कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप इसके गले में जो घंटी पड़ी देख रहे हो वो नहीं दिखाई दे रही आपको, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि ये बैल उसको घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, जब तक यह बजती रहती मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मतलब जब ये घंटी बजती रहती है तो मुझे पता चलता रहता है कि ये बैल कोल्हू को हिला रहा है, और जैसे ही ये बजनी बंद हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि बैल ने कोल्हू चलाना बंद कर दिया, और मैं उसके दो डंडे लगाता हूँ, मतलब उसकी पूंछ खींच देता हूँ या कैसे भी उसकी पिटाई करता हूँ। तो कहाँ पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मन थी की बातें समझ सकोगे थोड़े। और उसने कहा पढ़क्कू ने यह सुनकर कि तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें कोई चीज़ की बातें नहीं पता, तुम बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो। नेक्स्ट लेसन में क्या है, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। मतलब वो जैसे ही वो उसको कहता है पढ़क्कू को कि तुम तो, उसको पढ़क्कू कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आती, तो पढ़क्कू भी उसको आगे से कहता है कि तुम क्या करोगे, तुम तो बिल्कुल ही पागलों जैसी बातें कर रहे हो। अगर ये खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को हिलाता रहा और तुम्हें घंटी की आवाज़ सुनती रही, और परंतु ये अपने कोल्हू को नहीं हिला रहा होगा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि ये कोल्हू को हिला रहा है या नहीं हिला रहा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी तुम पाओगे। पढ़क्कू कहता है वो घंटी बजाता रहेगा और शाम हो जाएगी, शाम होते तुम देखोगे कि एक बूंद भी तेल का नहीं, तो तुम क्या करोगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ।
तो मालिक कहता है अरे पढ़को, हाथ जोड़े तुम्हारे, तुमने ये जहाँ से ज्ञान लिया है ये ज्ञान वहीं पर बांटो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मथिक पढ़ पाया है। तो मालिक कहता है कि तुम जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरा बैल तुम्हारे जितना होशियार नहीं है, उसको इधर उधर की बातें नहीं आती है, तो सिर्फ ऐसे माया नाम की बातें हैं। और बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। ये हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने ये लेखन लिखा है। तो इसी से हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।